और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बेखौफ बनकर जीने के लिए कहा कि तुम्हारा लहू बहे, तुम्हारा पसीना बहे, तुम्हें मेहनत करनी पड़े, मुशक्कत करनी पड़े, लोग गालियां दें, लेकिन खौफ से अपनी नस्लों को निकालो। गर्दन झुका के अगर तुम जियोगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा, और गर्दन उठा के जियोगे डंडे पड़ेंगे लेकिन तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। ये जिस राम के भक्त हैं उसी सीता को उसके दरबारियों ने उसका रूप नहीं देखा था, इतने पर्दे में रहती थी। और सीता के पर्दे का अगर कोई अनुसरण करे तो इनको बुरा लगता है। अजब मामला है इन दीवानों का। इस मुल्क में नंगा रहने की इजाजत है ना, लेकिन अगर कोई इज्जत से रहना चाहे, इज्जत में रहने में दुश्वारी है ना। ये हमारे संविधान की आत्मा है, और जो संविधान की आत्मा के विरुद्ध काम करता है तो देश विरोधी सिर्फ वही लोग नहीं है कि जो दूसरों से मिलकर देश को गुलाम बनाने की साजिश करे, बल्कि जो संविधान को पामाल करें वो भी देश विरोधी है। चाहे बिहार के, चाहे यूपी के, चाहे मुल्क के किसी भी खित्ते में हो, चाहे जिस जात का हो, जिस बिरादरी का हो, हम इंसाफ, जुल्म के खिलाफ हम इंसाफ की सदा बनना चाहते हैं और काली रातों में रोशन चिराग बनना चाहते हैं। कि लोग मुल्क की आज़ादी से पहले राष्ट्रवादी थे और मुल्क की आज़ादी के बाद जब हुकूमत आई तो लोग धर्मवादी हो गए, क्षेत्रवाद का नारा लगा, जातिवाद का नारा लगा, और इस जातिवाद ने हमें नुकसान पहुंचाया। और इसी जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और धर्मवाद ने हमारा बड़ा नुकसान किया। आप देखेंगे हैदराबाद में लोगों ने अलग पार्टी बनाई, उनका फायदा हुआ। आप कहोगे कि अकलियत की बात करते हो, मैं खुद कहता हूं यूपी में मायावती से पहले भी जाटव की आबादी यहाँ थी, लेकिन मायावती ने अपनी पार्टी बनाई तो जाटवों की तरक्की हुई। एमआईएम इंसाफ की तरफ लेकर आई है, चाहे जिसका कोई जात हो, मजहब हो। हम इस मुल्क में इंसाफ का चिराग रोशन करेंगे। इंसाफ का चिराग रोशन होगा तो मुल्क मुत्तहिद होगा, सारे लोगों को इंसाफ मिलेगा। हम मुल्क की वतन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के एमआईएम प्रेसिडेंट और बिहार की अमौर विधानसभा सीट से विधायक हैं अख्तरुल ईमान जी। आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं। अख्तरुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अभी आपका आना हुआ है उत्तरौला विधानसभा, आपके प्रत्याशी हैं डॉक्टर मन्ना। क्या लगा आने के बाद, क्या माहौल है इस विधानसभा सीट पर? आने के बाद तो लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उससे पहले भी जो खबरें मिली हैं वो खबर ये मिली है कि इंशाअल्लाह जो लोग इनसे टकरा रहे हैं चूर चूर हो जाएंगे और इनका काफिला ही कामयाब होगा। और अब्दुल मन्नान साहब की हवा पहले से भी है और इंशाअल्लाह अब की बारी जीतेंगे। ठीक है, अगर हम बिहार, आप वहीं से आ रहे हैं और बिहार की अगर हम बात करते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखा गया लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था एमआईएम को, उसके बाद 5 सीटें निकाल कर आई। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको यूपी की? अगर हम बात करते हैं कितनी सीटें निकल जाएगी? देखिए, अगर आप दोनों का मुवाजना करेंगे तो देखेंगे कि 2015 में बिहार में पहली बार एमआईएम पहुंची थी तो सब ये कह रहे थे कि पिट जाएंगे। पहली बार हमारा तारुफ हुआ और दूसरी बार हमें कामयाबी मिली है और वही यूपी में इंशाल्लाह होने जा रहा है। हम भी आए थे यूपी के पिछले असेंबली इलेक्शन में तो लोग हमसे मिलने से कतराते थे और आज यूपी में फिरते हैं तो लोग गले से लिपट जाते हैं। ये फ़र्क आया है, लोगों को अपनी क़यादत का एहसास हुआ है कि 75 सालों तक हमने दूसरी की डोली पे कंधा दिया है। सब मेरे गर्दनों पे सवार होकर तख्त तक पहुँचे और सब ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, जुल्म की है, ज़्यादती की है, मेरी हक मारी की है। अब अपनी क़यादत को जन्म देना है। नई नस्ल के नौजवानों ने तो एक तरफा फ़ैसला कर लिया है। बुज़ुर्गों में कुछ शक व शुबा था, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी तब्दीली आई है। उलमा, जो खानकाहें हैं, जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार अहबाब हैं, दानिशवरों की जमीयत है, सहाफ़ी हैं, सब का नज़रिया बदला है। और एमआईएम ने जिस जुर्रतमंदाना क़यादत का और जिस जुर्रतमंदाना नुमाइंदगी का पार्लियामेंट से लेकर ज़मीनी सतह तक सबूत दिया है, सब लोग इसके कायल हो गए हैं कि अपनी क़यादत को खड़ी किए बगैर इस मुल्क में इज़्ज़त व इंसाफ की ज़िंदगी हम नहीं गुजार सकते। यही वजह है कि यूपी के दानिशवरों ने इसकी हिमायत की है। एमआईएम जब भी बात करती है तो मुसलमानों की बात करती है, क़यादत की बात करती है उनकी। तो ऐसा क्यों लगता है कि और तमाम पार्टियां हैं मुस्लिमों की या मुसलमानों की या गरीब तबकों की हमेशा अगर हम देखा जाए तो कभी पार्टी में आगे आने नहीं देते, उनका हमेशा इस्तेमाल करती है? ऐसा क्यों? आपने गौर से नहीं सुना होगा, सिर्फ मुसलमानों की बात एमआईएम नहीं करती। गरीब तबकों की बात की हमने, मैं मजलूमों की, हाँ, मखूरों की, महरूमों की बात करता हूँ, शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की बात करता हूँ। चाहे बिहार के, चाहे यूपी के, चाहे मुल्क के किसी भी खित्ते में हो, चाहे जिस जात का हो, जिस बिरादरी का हो, हम इंसाफ, जुल्म के खिलाफ हम इंसाफ की सदा बनना चाहते हैं और काली रातों में रोशन चिराग बनना चाहते हैं। अंधेरा जहाँ भी हो, चिराग हम रोशन करना चाहते हैं। ज़ात मज़हब पूछकर हम बात नहीं करते। यह और बात है
कि हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अक़लियत से आते हैं तो दूसरों को बात ये पचती नहीं है कि जिनको हमने ग़ुलाम बना कर रखना चाह रहा था वो तो क़यादत के लिए उठ खड़ा हुआ है। ये लोग इस की इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हमारा कोई ऐसा नज़रिया नहीं है। ठीक है, जब पार्टी आपके यहाँ बिहार में इलेक्शन ख़त्म हो गया और आपकी पार्टी ने 5 सीटें निकाली, उसके बाद जब तेजस्वी यादव हार गए और ये इल्ज़ाम लगने लगा कि ओवैसी की वजह से वो हार गए, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये बेखबरों की जमात है, इनको पता नहीं है। अभी हमारे यहाँ एक दानिशों की एक जमीयत ऐसी भी है जो पानी में कभी उतरे नहीं और तैरने का सलीका सिखाने वाले लोग हैं। इनको अता पता नहीं है। इन लोगों से पूछ लीजिए कि 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमें अगर आप मनहूस समझते हैं तो MIM का कोई मनहूस साया तो यूपी में नहीं आया था, लेकिन 80 में से 73 फ़िरका परस्त जमात के लोग कैसे जीत गए थे? इन्हें हाफजा वगैरह है नहीं, है ना। ये वहम की बुनियाद पर बोलते हैं, सुनी हुई बुनियाद पर बोलते हैं, ये तहकीक की बात नहीं बोलते हैं। पिछले दिनों में भी वो पिटे थे, वो अपने इंतशार की वजह से हारे हैं और हमने अपने इंसाफ की वजह से जीत हासिल की है। और मामला ये है कि हम लोगों ने तो पहले भी दावत दी थी कि फ़िरका परस्तों को अगर बिहार में शिकस्त देना चाहते हो तो बिहार में कोई ऐसी एक सियासी पार्टी नहीं है जो तनहा लड़ सके, उसके लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है ना। तो इत्तेहाद के लिए तो कोई आगे नहीं बढ़े। इनको मामला ये है कि अक़लियत के लोगों को ग़ुलाम बना के रखेंगे, इनको आगे आने नहीं देंगे, इसलिए अब उस भड़म से लोग निकल चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुल्क में इस वक्त जो जमहूरी निज़ाम है, बदकिस्मती ये है कि लोग मुल्क की आज़ादी से पहले राष्ट्रवादी थे और मुल्क की आज़ादी के बाद जब हुकूमत आई तो लोग धर्मवादी हो गए, क्षेत्रवाद का नारा लगा, जातिवाद का नारा लगा और इस जातिवाद ने हमें नुकसान पहुंचाया। और इसी जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और धर्मवाद ने हमारा बड़ा नुकसान किया। हमने तो अलग पार्टी नहीं बनाई, लेकिन कुछ लोग उठे थे, केरल में बनाई लोगों ने अपनी अलग पार्टी कि इनका ठिकाना नहीं है, आज़ादी के वक्त भले ही साथ रहे हैं लेकिन हमें ये इंसाफ नहीं देंगे। उन्होंने अलग पार्टी बनाई, उनका फ़ायदा हुआ। आप देखेंगे हैदराबाद में लोगों ने अलग पार्टी बनाई, उनका फ़ायदा हुआ। आप कहोगे कि अक़लियत की बात करते हो, मैं खुद कहता हूँ यूपी में मायावती से पहले भी जाटव की आबादी यहाँ थी, लेकिन मायावती ने अपनी पार्टी बनाई तो जाटवों की तरक्की हुई। यादव पहले भी थे कांग्रेस में और इसमें उसमें, लेकिन जब अपनी पार्टी बनाई तो उनकी कम्युनिटी एम्पावर हुई। बिहार में यादव पहले भी थे, 90 से पहले भी, लेकिन लालू यादव के आने के बाद उनकी कम्युनिटी एम्पावर हुई। तो मैं समझता हूँ कि अब पूरे मुल्क में जिनकी जो आबादी है उसके दरमियान में से अगर क़यादत नहीं उठेगी तो उसकी कम्युनिटी एम्पावर नहीं हो सकेगी। आज़ादी के वक्त हमारी हैसियत कितनी बुलंद थी और आज़ादी के इन 75 सालों में हमने सबका साथ दिया। किसने मेरे साथ वफा की? आज भी जब बात करेंगे कांग्रेस की तो मीरठ मलियाना की चीखती आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। ये तो कल की बात है कि आपके कानों में उन माओ बहनों की लुटी हुई इज्जत की चीख सुनाई नहीं दे रही है, जिनको लोग आज मसीहा समझ रहे हैं। यही मसीहा तो कल बैठे हुए थे जब मुजफ्फरनगर में माओ बहनों की इज्जत और आबरू लुट रही थी, तो लोग भूल जाते इतनी जल्दी। देखिए, इंसान की फितरत नहीं बदलती। इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, इक़्तिदार की भूख उनकी है, इंसाफ के तलबगार वो नहीं है। MIM इंसाफ की तलब लेकर आई है, चाहे जिसका कोई ज़ात हो, मज़हब हो। हम इस मुल्क में इंसाफ का चिराग रोशन करेंगे। इंसाफ का चिराग रोशन होगा तो मुल्क मुत्तहिद होगा, सारे लोगों को इंसाफ मिलेगा। हम मुल्क की वतन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, आप क़यादत की बात करते हैं मुसलमानों की और आपने अभी आज़ादी की बात की, तो आज़ादी की बात अगर आप मानते हैं कि मुसलमानों का ग्राफ गिरा है, ठीक है, तो सबसे बड़ी वजह कौन सी पार्टी को मानते हैं कि इसने इस्तेमाल किया? वो सारी सियासी पार्टियां जिसकी मरकज में क़यादत रही या जिसकी रियासतों में क़यादत रही, सब ने एक ही तरफा काम किया कि अक़लियतों का गला घोटना, दलितों को दबाना, पिछड़ों को दबाना, यह काम किया है इन लोगों ने। अब इनके पाँव से ज़मीन खिसक रही है और एक एक करके लोग बदला चुन रहे हैं, क़यादतें उठ रही हैं। अब वो ज़माना गया कि लोग ठगे जाएंगे। नई नस्ल मुबारकबाद की मुश्तहिक है। हमारे दरमियान में नई नस्ल जो गर्दन झुका के जीने की आदी हो गई थी, खौफ, हरास, हर तरफ आतंकवादी यानी अक़लियत के लोग, यानी टाडा, यानी पोटा, ये सब कुछ। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि इन्होंने एहसास कमतरी में डूबती हुई मिल्लत को हौसला दिया, दलील के साथ उसे कहा कि गर्दन उठा के बात कर, गर्दन झुका के गुलामों की तरह बात न कर। जिस खुदा ने तुझे जिंदगानी दी है, मौत भी उसी के कब्जे में है। ये हमें मारने के लिए उठेंगे, खुद पटक कर गिरेंगे, हमें नहीं मार सकेंगे। और तू एहसास कमतरी से निकल, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर तू जिंदों में है तो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा रिक्शा चलाने वाला भी फख्र से बोलता है कि मैं MIM के साथ हूँ, डरता नहीं, घबराता नहीं है। डर और खौफ, असल आज़ादी ये सियासी नारे की आज़ादी नहीं है, असल आज़ादी है खौफ से नजात की आज़ादी। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बेखौफ बनकर जीने के लिए कहा
कि तुम्हारा लहू बहे, तुम्हारा पसीना बहे, तुम्हें मेहनत करनी पड़े, मुशक्कत करनी पड़े, लोग गालियां दें, लेकिन खौफ से अपनी नस्लों को निकालो। गर्दन झुका के अगर तुम जियोगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा, और गर्दन उठा के जियोगे डंडे पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज गर्दन उठा के कौन जी रही है। जब वैसी क़यादत की बात करते हैं मुसलमानों की, तो हमेशा आरोप लगता रहता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। अबे ये इल्ज़ाम लगाने वाले ये तो कहेंगे ही, जो लोग राम के नाम पर सियासत करते रहे हैं वो इस तरह की बात करते हैं, और हमारे यहाँ के कुछ बिचौलिए हैं, है ना, जिनको अपना नाम लेते हुए शर्म आती है, जो उन पार्टियों का टिकट लेके इलेक्शन लड़ते हैं, उन पार्टियों के वफादार हो जाते हैं और हमारी वकालत नहीं कर पाते। ऐसे लोग इस तरह की बात करते हैं। हम किसी की परवाह नहीं करते, हम किसी की परवाह नहीं करते। और देखिए, आसाम में अक्सर अपनी गुफ्तगू में कहता हूँ, आसाम के इलाके में जब हाथी के छोटे छोटे बच्चों को फंसाया जाता है और उनको जंजीरों से बांध कर रखा जाता है, और वह नन्हा हाथी भी इतना ताकतवर होता है कि जंजीरों को मरोड़ देता है, लेकिन बांधते बांधते जब आदी हो जाता है और वह हाथी जवान हो जाता है तो उसके जहन में एक बात होती है कि जंजीर नहीं तोड़ सका था, और नतीजा होता कि बैल के रास्ता में वो बंधा हुआ रहा था उस खूंटे में। आज अक़लियत के लोगों को वही हो गया है। बहुत सारे हमारे जो सो कॉल दानिश्वर हैं कि नहीं साहब 75 सालों से तो हमारी क़यादत खड़ी नहीं हो पाई। अब मैं कहूँ कि जब वो हाथी पागल हो जाता है तो डोरा में बंधा हुआ नहीं रहता, डोरा को नहीं बड़े बड़े घड़ों को तोड़ डालता है, और जो महावत उसके सर पर डंडा चलाता है उसे सड़क के पटक के उसे कुचल भी देता है वो हाथी। तो आज हाथी को पागल होने की जरूरत है, हाथी को रस्सी में बंधने की जरूरत नहीं है। अक़लियत के लोगों को कहता हूँ कि आपके अंदर में ताकत पैदा करो और जिन लोगों ने जुल्म किया उससे इंसाफ करो। तो मतलब सीधा आपका मैसेज है आप अपने कैंडिडेट्स को है कि पागल हो जाओ? नहीं, दीवानगी और पागलपन के बगैर दुनिया में कामयाबी कब मिली है? मेरे पुरखों ने तो दीवानगी दिखाई थी, है मस्क सुखन जारी और चक्की की मुसीबत भी, एक तुरफा तमाशा हसरत की तबीयत भी। डंडे खाए थे, गांधी के बदन से कपड़े उतरे थे, मौलाना आज़ाद बीवी इंतकाल करके देख नहीं पाए थे, है ना, हसरत मुहानी चक्की चलाते थे, आज़ादी का नारा लगा रहे थे। तो पागल और दीवाने तो हमारे लोग रहे हैं। बगैर दीवानगी के दुनिया में कामयाबी मिली है क्या? मसलहत पसंदी लोगों को गुलामी पर आमादा करती है और दीवानगी इंसान को आज़ादी दिलाती है। ठीक है, एक कैसरगंज से सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनका हाल ही में बयान आया कि असदुद्दीन ओवैसी क्षत्रिय हैं, राम के वंशज हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब वो राम के वंशज हैं इतना तो मानते हैं, वो तो पहले हमको कुछ भी नहीं मान रहे थे, लेकिन उनकी हाफजा बहुत कम है। इंसानी तारीख शाहिद है कि इंसानी दुनिया राम से नहीं चली है, इंसानी दुनिया आदम और हव्वा से चली है, और हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। हम कहते हैं कि तुम भी उसी आदम और हव्वा की औलाद हो। हम यही वजह तो है कि हम एक ईश्वर को मानते हैं और सारे इंसानों को एक मानते हैं। इंसान और इंसानों के दरमियान में, काले और गोरे के दरमियान में हम जात की बुनियाद पर नफरत नहीं करते। हमारा एक पैमाना है, जो शरीफ होगा, काला कलोटा होगा, हम उसे गले लगाएंगे, जो गोरा चट्टा होगा, शराबी होगा, हम उसे अपने महफिल से दूर कर देंगे। हमारा पैमाना मोहब्बत का पैमाना है, इंसाफ का पैमाना है, अदल का पैमाना है और इंसान के किरदार का पैमाना है। हम जात मजहब की बुनियाद पर नहीं, हम इंसानियत की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर लोगों से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, अभी एक बहुत बड़ा पूरे देश की अगर हम बात करें, एक नया मामला आया है हिजाब को लेकर मुस्लिम लड़कियों की, तो कैसे देखते हैं उसको आप? क्या वजह है जो इस चुनाव के ही करीब वो उठाए? देखिए, नफरत और दुनिया को तबाह व बर्बाद करने के लिए बम, बंदूक और गोलियां ही नहीं आई हैं, बल्कि उससे ज़्यादा बम, बंदूक और बारूद से भी ज़्यादा जहरीले अल्फाज हुए हैं, जिसने इंसानों के रिश्तों को पामाल किया है। ये फ़िरका परस्त तंजीमें, RSS के आगोश पर पलने वाली सियासी जमातें, इनके जो लोग हैं ये हमेशा जहर फैलाते रहते हैं अक़लियतों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़। यही वो तो लोग हैं जो दरवाजे पर कुत्ते को बैठने देते थे, दलितों को बैठने नहीं देते थे। और हमने जो इनको दलितों को ऊपर चढ़ाने का काम किया उससे नफरत करते हैं। और आज इनसे पूछ लो, ये जिस राम के भक्त हैं उसी सीता को उसके दरबारियों ने उसका रूप नहीं देखा था, इतने पर्दे में रहती थी। और सीता के पर्दे का अगर कोई अनुसरण करे तो इनको बुरा लगता है। अजब मामला है इन दीवानों का। इस मुल्क में नंगा रहने की इजाजत है ना, लेकिन अगर कोई इज्जत से रहना चाहे तो इज्जत में रहने में दुश्वारी है ना। भाई कोई टोपी पहने, कोई टीका लगाए, उससे क्या लेना देना? धर्म अपना अपना है। और यही तो हमारे संविधान की आत्मा है कि सबके धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। अगर तुम अधर्मी भी हो तो तुम अधर्मी रह जाओ, लेकिन दूसरों के धर्मों का आदर सम्मान करना पड़ेगा। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, है ना, ये हमारे संविधान की आत्मा है। और जो संविधान की आत्मा के विरुद्ध काम करता है तो देश विरोधी सिर्फ वही लोग नहीं है कि जो दूसरों से मिलकर देश को गुलाम बनाने की साजिश करें, बल्कि जो संविधान को पामाल करें वो भी देश विरोधी हैं।
ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अख्तरुल ईमान क्या मैसेज बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश आए हैं? मैं यही कहता हूँ कि मौजूदा वक्त बहुत दिनों के बाद 75 सालों तक मिल्लत की आगोश, मजलूमों की आगोश में कोई बच्चा न था। पड़ोसन के बच्चे को आगोश में लेते थे, माजूरों के बच्चों को गोद में लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत के आगोश में 75 सालों के बाद चौधरी के चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत एक बच्चा आया है। अपने बच्चे को आगोश लो। जो अपने बच्चे को जन्म देती है माँ, उसे गोद नहीं लेती, पड़ोसन के बच्चे को लेती है, वो माँ पागल कहलाती है। अपनी माँ बन जाओ, अपनी मिल्लत और अपनी क़यादत खड़ी करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बिहार से एमआईएम के प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान जी, विधायक भी हैं। इनकी बातों को आपने सुना। आप ऐसी तमाम खबरों के लिए यूपी टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं फरहान नकीब खान, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।